ओम शांति। आज 14 मई 2023 के बाप दादा के अव्यक्त अनमोल मधुर महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं, वर्तमान समय की आवश्यकता बेहद के वैज्ञावृत्ति का वायुमंडल बनाना। आज स्नेह के सागर बाप अपने स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। यह स्नेही सिवाय आप बच्चों के किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। आप सभी को ये विशेष प्राप्ति है। प्राप्ति सभी बच्चों को है, लेकिन पहली स्टेज है प्राप्ति होना और आगे की स्टेज है प्राप्ति के अनुभव में खो जाना। पहली बात, प्राप्ति के नशे से सभी कहते हो कि हम बाप का प्यार मिला है और बाप मिला है अर्थात प्यार मिला है। जो परमात्म प्यार में खोए हुए रहते हैं उनको इस प्यार में से कोई हटा नहीं सकता। परमात्म प्यार में खोई हुई आत्माओं की झलक और फलक अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं जो कोई भी समीप आना तो दूर, लेकिन आँख उठाकर भी नहीं देख सकता। ऐसी अनुभूति सदा रहे तो कभी भी किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं होगी। अभी योग लगाते लगाते युद्ध करनी पड़ती है। बैठते योग में है, लेकिन अनुभूति में खोए हुए नहीं होने के कारण कभी योग कभी युद्ध दोनों चलता रहता है। वर्तमान समय बच्चों को जो युद्ध व मेहनत करनी पड़ती है, जो व्यर्थ और समृद्ध की युद्ध ज़्यादा चलती है। कोई कोई बच्चों में व्यर्थ देखने के संस्कार नेचर हो गई है। कोई में सुनने की, कोई में वर्णन करने की, कोई में सोचने की, ऐसी नेचर हो गई है जो वो समझते ही नहीं कि यह हम करते भी हैं। अगर कोई इशारा भी देते हैं तो माया की समझदारी होने के कारण अपने को बहुत समझदार समझते हैं, या तो माया के समझदार बन जाते वह अलबेलापन आ जाता। ये तो चलता ही रहता है, ये तो होता ही है। माया की समझदारी से रोंग से भी अपने को राइट समझते हैं। होती माया की समझदारी है, लेकिन समझेंगे मेरे जैसा ज्ञानी, मेरे जैसा योगी, मेरे जैसा सेवाधारी कोई है ही नहीं। क्योंकि उस समय माया की छाया में मन और बुद्धि को ऐसे वशीभूत कर देती है जो यथार्थ निर्णय कर नहीं सकती। मायावी योगी व मायावी ज्ञानी समझदार ईश्वरीय समझ से किनारा करा देती है। माया की समझदारी भी कम नहीं है। माया से योग लगाने वाले भी अटल योगी हैं, इसलिए फर्क नहीं समझते। उस समय के बोल का नशा भी सभी जानते हो कि कितना बढ़िया होता है। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को कहते हैं कि प्राप्तियों की अनुभूति के सागर में समाये रहो। सागर में समाना अर्थात सागर समान बेहद के प्राप्ति स्वरूप बन कर्म में आना। बाप दादा ने चारों ओर के बच्चों का चार्ट चेक किया। क्या देखा? समय के समीपता के प्रमाण वर्तमान के समय वायुमंडल में बेहद का वैराग्य प्रत्येक स्वरूप में होना आवश्यक है। बेहद का वैराग्य वर्णन भी करते हैं, पॉइंट्स बहुत अच्छी निकालते हैं, भाषण भी बहुत अच्छा करते हो। सभी के पास पॉइंट्स है ना। पॉइंट्स वर्णन करना व सोचना, इसमें तो मेजॉरिटी पास है। इन छोटी छोटी कुमारियों को भी भाषण तैयार करके देंगे तो कर लेंगी। यथार्थ वैज्ञावृत्ति का सहज अर्थ है, चाहे आत्माओं के संपर्क में आए, चाहे साधनों के संबंध में आए, चाहे सेवा के चांस में चांसलर बनने का भाग्य मिले, लेकिन सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा, इसका बैलेंस रहे। होता क्या है, कभी न्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती है और कभी प्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती है। प्यारापन का अर्थ है निमित्त भाव, निर्माण भाव, लेकिन इसके बदले मेरेपन का भान आ जाता है। ये मेरा ही काम है, मेरा ही स्थान है, मुझे ही सर्व साधन भाग्य अनुसार मिले हुए हैं।
इतनी मेहनत से मैंने ये साधन स्थान व सेवा में सेवा अर्थ साथी बनाई हैं, ये मेरा है। क्या मेरी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है? ये नियमित भाव और मेरेपन के भाव में अंतर है या एक ही है? ये मेरापन रॉयल रूप से बढ़ गया है। ये मेरेपन की रॉयल भाषा, रॉयल संकल्प बाप से रूह रिहान में भी बाप दादा बहुत सुनाते हैं। बहुत प्यार से बाप को या नियमित आत्माओं को मानने व मनवाने आते हैं। बाप आप ही इसमें मेरे को मदद करना। आप क्या समझते हैं कि ये मेरा काम नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरा अधिकार मेरे को ही मिलना चाहिए? बाप का भी ज्ञान देने के लिए बहुत होशियारी करते हैं। बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। नियमित है, जो मिला जैसा मिला, जहाँ बिठाएंगे, जहाँ खिलाएंगे, जैसा कराएंगे वही करेंगे। यह पहला पहला सभी का वायदा है ना? ये वायदा है या सिर्फ खाने पीने के लिए है? मेरेपन के भाव का वैराग्य ही बेहद का वैराग्य है। नए नए प्रकार के मेरेपन और इमर्ज हो रहे हैं। माया वर्तमान समय नए नए प्रकार के मेरेपन की छाया डाल रही है। इसलिए समय की स्मितता प्रत्यक्ष रूप में नहीं आ रही है। ज्ञानी चाहे अज्ञानी दोनों जानते हैं और कहते भी हैं कि दुनिया की हालत बहुत खराब है। ये दुनिया कहाँ तक चलेगी, कैसे चलेगी, लेकिन फिर भी दुनिया चल रही है। समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। बाप दादा ने चेक किया है, बेहद के वैराग्य वृत्ति के बजाय नए नए प्रकार के छोटे छोटे लगाव का विस्तार बहुत बड़ा है। इस विस्तार ने सार को छिपा लिया है, समझा है अब क्या करना है। यह लगाव बड़े ट्रस्टी लगते हैं। एक दो बार टेस्ट किया तो टेस्ट खींचते रहते हैं। सेवा कर रहे हो बहुत अच्छा, लेकिन अपनी चेकिंग करो कि नियमित भाव है व लगाव का भाव है। बाबा बाबा के बदले मेरा मेरा तो नहीं आ जाता है। मानना है तो तेरा और बन जाता है मेरा। तो अब क्या करेंगे? मेरा मेरा पसंद है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वह चलते चलते हो जाती है। करना नहीं चाहते लेकिन हो जाती है। वह क्या? दूसरे के जज बन जाते हैं और अपने वकील बन जाते हैं। बनना है अपना जज और बनते हैं दूसरों का। इसको यह नहीं करना चाहिए, इनको बदलना चाहिए और अपने लिए समझेंगे यह बात बिल्कुल सही है। मैं जो कहती हूँ वही राइट है। ये ऐसे है, ये वैसे है। वकील लोग भी सिद्ध करते हैं ना, सच को झूठ और झूठ को सच। और जितना प्रमाण देना वकीलों को आता है उतना और किसी को नहीं आता। स्लोगन भी है, 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। पहले 100 है, सुनना क्या चारट देखा। बाप दादा भी माया की चाल को देखकर मुस्कुराते रहते हैं। माया कितनी चतुर है, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं को भी अपना बना लेती है। तो अभी क्या चाहिए? बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ, जैसे सेवा का वायुमंडल बनाते हो ना, प्रोग्राम बनाते हो। सिर्फ दिमाग तर्क या वृत्ति नहीं, दिल तक पहुँचे। सबके दिमाग में तो है, होना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन दिल में ये लहर उत्पन्न हो जाए कि इसकी आवश्यकता है। समझा? सभी ने अच्छी तरह से समझा कि अभी समझ में आया, फिर उठने के बाद सोचेंगे ये कैसे होगा। ये करना मुश्किल है। सुनना बोलना तो सहज है, करना मुश्किल है। तो अभी ऐसे नहीं कहेंगे ना। सने से आप भी पहुंच गए और बाप दादा भी पहुंच गए। सने में देखो कितनी शक्ति है। सने अव्यक्त को व्यक्त में ले आते हैं।
आप सबको मधुबन में ले आया है। सभी सने में ठीक पहुंच गए हैं ना। किसने लाया, ट्रेन ने लाया कि सने ने लाया। जहाँ सने है वहाँ मेहनत नहीं लगती, मुश्किल मुश्किल नहीं लगती। ये तीर तीर तीन पैर ये तीन पैर की बजाय दो पैर पृथ्वी भी मिल जाए तो क्या लगता है। सतयुग में पलंग से भी श्रेष्ठ है। सब आराम से रहे हुए हैं कि मजबूरी से क्या कर रहे हैं, रहना ही है। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ पाँव रखने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। आपको सोने के लिए तीन पैर नहीं तो दो पैर तो मिलता है। आपने तो मांगा था कि चरणों में जगह दे दो, लेकिन आपने चरणों की बजाय पटरानी बना दिया। फिर भी मधुबन का आंगन है ना, चाहे कहाँ भी सोते हो, लेकिन तो मधुबन के आंगन में इतना बाप के समीप आने का अधिकार मिलेगा, ये तो सौपन में भी नहीं था। तो सब खुश होना, दो पैर की बजाय एक पैर मिले तो भी राजी रहेंगे। बैठे बैठे सोएंगे। कईयों को बैठने में नींद अच्छी आती है, सोएंगे तो नींद नहीं आएगी। योग में बैठना और सोना शुरू। 5 दिन अखंड तपस्या करनी पड़े तो सब तैयार हो। खाना भी नहीं मिले तो चलेगा कि समझते हो ये होना नहीं है। जो चीज़ वहाँ नहीं खाते वो यहीं मधुबन में मिलती है, लेकिन एवर रेडी रहना चाहिए। मिले तो बहुत अच्छा, न मिले तो बहुत बहुत अच्छा, क्योंकि सबको अमृत वेले दिल खुश मिठाई तो मिलती ही है और सारा दिन खुशी की खुराक भी मिलती है। तो चला जा सकता है ना, ये भी ट्रायल करेंगे। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को, सदा सर्व प्राप्तियों की अनुभूतियों में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा परखने की, निर्णय करने की शक्ति को तीव्र बनाने वाले समीप आत्माओं को, सदा सेवा में समर्थ बनाने के निमित्त आत्माओं को, सदा न्यारे और प्यारे दोनों को बैलेंस रखने वाली ब्लेसिंग के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। टीचर्स के साथ, जैसे टीचर्स का टाइटल है कि जैसा टाइटल है वैसा विशेष बेहद के वैराग्यवृत्ति का वायुमंडल का बनाने में टाइट रहना, हल्का नहीं होना, क्योंकि नियमित टीचर्स का वायुमंडल अनेकों तक पहुंचता है। तो टीचर्स अभी ये कमाल करके दिखाए। जैसे परिवर्तन में आज्ञाकारी तो बने हैं, आज्ञाकारी बनना का, हाजी करने का एक पाठ तो पक्का कर लिया। दूसरा पाठ बेहद इनके वैराग्यवृत्ति का, अब ये पाठ पक्का करके दिखाओ, क्योंकि नियमित होना। तो नियमित आत्माएं ही निर्माण का कर्तव्य बहुत सहज कर सकती है। अभी ये वर्ष तो पूरा हो ही रहा है, लेकिन नए वर्ष में इस नवीनता की झलक बाप दादा भी देखेंगे। डबल विदेशी होशियार हैं, डबल फॉरेनर्स। जब जैसे सब देश के इंटरनेशनल ब्राह्मण परिवार हो गया ना, डबल विदेशियों की विशेषता है कि सदा हाथ में हाथ और साथ। विदेश का फैशन है ना हाथ में हाथ देना, तो अभी किसके हाथ में हो, बाप के। सदा बाप के हाथ से हाथ मिला के आगे चलने वाले हाथ है श्रीमत, तो श्रीमत का हाथ सदा हाथ में है। पक्का है कि कभी थक जाते हैं तो छोड़ देते हैं, कभी हाथ छूटता है, माया छुड़वाए तो नहीं छूटता है। तो सदा साथ रहने वाले और सदा श्रीमत के हाथ में हाथ देकर चलने वाले, जिसका साथी बाप है, जिसका हाथ बाप के हाथ में है, वो सदा ही निश्चिंत बेफा बादशाह है, क्योंकि हाथ और साथ दोनों मजबूत है। ठीक है ना, पक्का हाथ और साथ है ना। चाहे सारी दुनिया के लोग हाथ छुटवाए तो छूटेगा,
वो शक्तिहीन हैं और आप एक मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। इसलिए डबल विदेशियों का नशा है कि बाप दादा का एक्स्ट्रा हाथ और साथ है, लिफ्ट है। अच्छा, आज प्यारे बाबा का वरदान है, दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा अपने रजिस्टर को बेदाग रखने वाले कर्मों की गति के ज्ञाता भव। ब्राह्मण जन्म लेते ही हर बच्चों को दिव्य बुद्धि का वरदान मिलता है। इस दिव्य बुद्धि पर किसी भी समस्या का, संग का व मनवत का प्रभाव न पड़े, तब रजिस्टर बेदाग रह सकता है। लेकिन यदि समय पर दिव्य बुद्धि काम नहीं करती तो रजिस्टर में दाग लग जाता है। इसलिए कहा जाता है, कर्मों की लीला अति गुह है। दुनिया वाले तो हर कदम में कर्मों को कूटते हैं, लेकिन आप कर्मों की गति के ज्ञाता बच्चे कभी कर्म कूट नहीं सकते। बाप तो कहेंगे, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। स्लोगन का दिया बाबा ने। पवित्रता की गहन धारणा से ही अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है। ओम शांति।